नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच अर्थात दुर्गा कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और यह अद्भुत कवच दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक मनुष्य को देवी कवच को पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे श्रवण करें। भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूपा का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथी रूप को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देता है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ को अपना आसन बनाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु हरि की प्रियतमा श्री लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुई हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम गगन की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, तुम जमीन की ओर से मेरी रक्षा करो। शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया सामने से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। यशस्वनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें।
कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ की देवी अमृत कला तथा जिह्वा की रक्षा सरस्वती जी करें। कौमारी देवी मेरे दांतों की और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करें। चित्रघंटा देवी गले की घाटी और देवी महामाया तालू में रहकर हमारी रक्षा करें। कामाक्षी देवी ढोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकूबरी करें। दोनों कंधों की रक्षा खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी करें। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्ष पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की देवी कामिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की देवी कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की देवी ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ पर सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं।
उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार देवी कवच संपूर्ण होता है। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी। आइए हम सब मिलकर माँ की आरती कर लेते हैं। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। माँ जग जननी जय जय, आदि अनादि अनामय, अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। माँ जग जननी जय जय, अविकारी अघहारी, अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि, हर संहारकारी। माँ जग जननी जय जय, तू विधि वधू रमा, तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या, तू जननी जाया। माँ जग जननी जय जय, राम कृष्ण तू सीता, व्रज रानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम, हारिणी सब बाधा। माँ जग जननी जय जय, दश विद्या नव दुर्गा, नाना शस्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी, नव नव रूप धरा। माँ जग जननी जय जय, तू परम धाम निवासिनी, महाविलासिनी, तू ही शमशान विहारिणी, तांडवलासिनी तू। माँ जग जननी जय जय, सुर मुनि मोहिनी सौम्या, तू शोभाधारा, विवसन विकट स्वरूपा, प्रलयमयी धारा। माँ जग जननी जय जय, तू ही स्नेह सुधामयी, तू अति गरल मना, रत्न विभूषित तू ही अस्थितना। माँ जग जननी जय जय, मूलाधार निवासिनी, इहि पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली, कमला तू वरदे। माँ जग जननी जय जय, शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य भेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी, विमले वेद त्रयी। माँ जग जननी जय जय, हम अति दीन दुखी माँ,
विपत जाल घेरे हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि की जय, करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे माँ जग जननी जय जय। जय माता दी।